आर्टिकल 19(1) ए नहीं छीना गया इस टिप्पणी के बाद कि लोगों को उन्हें बोलने का भाई अधिकार नहीं रहा है कि विपक्ष का नेता सिर्फ सदन में बोल सकता है, बाहर नहीं बोल सकता। देखिए, जो हमारे न्यायाधीशों ने बात कही और दीपांकर भट्टाचार्य जी ने, वो उनको सोच समझ के बोलना चाहिए, ताकि लोगों की बड़ी अपेक्षाएं रहती हैं। देश के एक लोग इसको भगवान तुल्य मंदिर समझते हैं कि यहाँ पे जो भी बातें बोली जाएंगी वो बहुत ही निष्पक्ष होकर बोली जाएंगी। लेकिन ऐसी बातें जो बोली जाएं जिससे ये लगे कि कहीं ना कहीं कोई बायस्ड है। देखिए, बात राहुल गांधी की नहीं, कोई भी है अगर कुछ बोल रहा है, राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, उनको भी 60% इंडिया की जो है पॉपुलेशन उनको वोट दी है पूरे, तभी वो उसके लीडर अपोजिशन बने हुए हैं। तो इसका मतलब है कि उन्होंने भी बोला होगा, तो कोर्ट के सामने ऐसे समझ के, तो ये बातें उन्होंने जब भी पब्लिकली भी कही होगी तो ऐसे नहीं कही होगी, कहीं ना कहीं उनके पास कुछ फैक्ट रहे होंगे, तभी उन्होंने ये सारी बातें कही कि जो है 2000 किलोमीटर जो है उनका, उन्होंने तो ये भी कहा था कि वहाँ पे जो भेड़ चढ़ाते, वो भी जो गड़रिए हैं वहाँ के, वो कह रहे थे कि अब हमारी जो है भेड़ें वहाँ नहीं जा पाती हैं, वो रोक लगा दी गई हैं सारी चीज़ों में। और एक किसी पुलिस के अधिकारी का था जो कहीं पे पहले वहीं पे पोस्टेड थी, वो बाद में कहीं शिफ्ट कर गई हैं ना, मुझे एक्चुअल में वो स्पेस याद नहीं है कहाँ पे इसमें है। उन्होंने भी कहा था कि जो है सारी ये घटनाएं हो रही हैं, और आप ये देख लीजिए कि कितनी जगहों पे ये जो है इनकी कॉम्बिंग नहीं हो पा रही है, जा नहीं पा रहे हैं वहाँ पे, जो इंडियन फोर्स है वो जा नहीं पा रही हैं, ये खुद उन लोगों का कहना है। अच्छा, कुछ लोग ओपनली नहीं बोल पा रहे हैं। राहुल गांधी जी को अगर कोई देश की बातें समझ में आई है, तो अगर उन्होंने बात रखी है तो उस पर अमल करना चाहिए, ना कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी चाहिए। अगर उनकी समझ में तो कोई बात आई होगी, अगर विपक्ष का काम ही है कि कोई बातें अगर गलत हो रही है तो हम समाज के सामने लाएं, लोगों को बताएं कि ये प्रॉब्लम है, ये समस्याएं, इसको सरकार ध्यान दे। अब सरकार, अब वो जो उन्होंने कंप्लेंट किसी ने भी किया हो, लेकिन वो बातें यहाँ पे इसलिए नहीं बैठती हैं कि जो चीज़ हमारे न्यायाधीश जी को ये नहीं कहना चाहिए कि जो आप जो है लगता है कि आप जो है देशभक्ति के बारे में जो उनको करना चाहिए। कोई भी अगर क्वेश्चन करता है तो देशभक्त उसकी बात नहीं आ जाती है, आप उनके तथ्यों को देखते कि आपने ये तथ्य गड़बड़ किया है या उसको वेरीफाई करा लेते। उसके बाद भी आपके बोलने से देश में नकारात्मक हो जाता है कि एक सुप्रीम कोर्ट का जज अगर मान लीजिए कल वो सही ठहरे तो उनकी जो इमेज पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा उसको कौन धुलेगा। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए कोर्ट को भी किसी चीज़ को, हमारा ये मानना है कि वो अपने ऐसे शब्दों को वापस ले, ताकि जो समाज में, आप जानते हैं कि आज क्या है, कोई आप एक बात बोल दे सोशल मीडिया में वो ऐसी फैल जाती है, लगता है सारा दोषी वही है, सारी चीज़ें वही गड़बड़ हैं। तो अब हमें भी, चाहे मुझको भी अगर कुछ बोलना है तो ये सोच समझ के बोलना है कि जो बातें सामने जाएँ सही जाएँ। और यहाँ पर तो न्याय का मंदिर है, न्याय के मंदिर से कहीं कोई ऐसी आवाज़ आती है तो लोगों में विश्वास होता है कि हाँ ये गलत है, हो सकता है बाद में गलत ठहरे, तो वो जो उसका भरपाई कैसे होगी। और एक किसी को कहने के पहले मुझे ये मानना चाहिए था कि न्यायाधीश हमारे हैं, हम लोग इनसे सारी अपेक्षाएं इन्हीं से रखते हैं। कोई भी परेशान होता है, किसी घटना से होता है, तो लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ही आता है। विपक्ष का नेता होने के नाते उनका हक है कि वो जनता के मुद्दे उठाए, सदन में उठाए और बाहर भी सोशल मीडिया पर अपनी जानकारी साझा करके उस मुद्दे पर अपनी राय रखे। लेकिन दीपांकर दत्ता ने यही कहा कि सदन में बोलना है जो बोलना है, बाहर नहीं बोलना, और कोई भी बिना सबूत के चीजें ना बोले। मतलब सोशल मीडिया पर कोई अपनी व्यक्तिगत जो लाइफ है वो भी शेयर नहीं कर सकता क्या? देखिए, अब सोशल मीडिया बना किस लिए है कि अपनी बातों को रखने के लिए तो बना हुआ, सारे लोग कमेंट करते हैं। तो अगर सोशल मीडिया इसके लिए बंद कर दीजिए, सोशल मीडिया ही बंद कर दो अगर आपको कोई बात नहीं कहनी है। अच्छा, जैसा है कि ऐसा कहा गया है कि जो मैटर ये आया इसके लिए उन्होंने पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठाई थी, उन्होंने भी रिटन शायद दे रखा था, सारी चीज़ें हो चुकी थी, उसको देखते हुए ही उन्होंने जो है सारी बातें कही। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो है इस इशू पे ऐसा लाने की ज़रूरत थी कि आप जो है उनको बताइए कि आप ट्रू इंडियन हैं कि नहीं हैं। ये सारे इशू आने की बात नहीं थी। और ये इशू बोलने से क्या होता है, कोई रूलिंग पार्टी कोई कहीं है तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट जाता है और उसके आपके जो भी आपकी इमेज ख़राब होती है उसकी भरपाई नहीं हो पाती है।